कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। महाराष्ट्र के दंगल में एक ही नारे की गूंज है, बटोगे तो कटोगे। योगी के इस नारे से नतीजों पर क्या असर होगा, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इस नारे ने महायुति को अभी से बांट दिया है। पहले तो सिर्फ बीजेपी के सहयोगी दलों ने इस पर नाराजगी जताई थी, लेकिन अब बीजेपी के अंदर भी बंटवारा नजर आ रहा है। एक और जहां फडणवीस पूरी तरह से बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव के साथ खड़े हैं, तो दूसरी ओर पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण के अलग सुर हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के इन दोनों बड़े चेहरों ने योगी के बयान से पल्ला तो झाड़ा ही है, साथ ही इशारों इशारों में संदेश दे दिया है। योगी का ये नारा महाराष्ट्र में बैकफायर कर सकता है। बीजेपी सांसद और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने योगी के बयान पर कहा कि बटोगे तो कटोगे का नारा सही नहीं है और महाराष्ट्र के लोग इसकी सराहना भी नहीं करेंगे। व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं ऐसे नारों के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं वोट जिहाद बनाम धर्मयुद्ध जैसे बयानबाजी को महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि बीजेपी और सत्तारूढ़ महायुति की नीति देश और महाराष्ट्र का विकास है। वहीं बीजेपी की दिग्गज नेता पंकजा मुंडे ने भी योगी के बयान पर नाराजगी जाहिर की। एक इंटरव्यू में पंकजा ने कहा है कि सच कहे तो मेरी राजनीति अलग है। मैं सिर्फ इसलिए इसका समर्थन नहीं करूंगी कि मैं उसी पार्टी से हूँ। मेरा मानना है कि हमें विकास पर ही काम करना चाहिए। एक नेता का काम इस भूमि पर प्रत्येक जीवित व्यक्ति को अपना बनाना है। इसलिए हमें महाराष्ट्र में ऐसा कोई विषय लाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कैमरे पर जब उनसे हमारे रिपोर्टर ने भीड़ में इस बयान पर सवाल किया तो उन्होंने ज्यादा बोलने से मना किया, लेकिन बयान का खंडन भी नहीं किया। ऐसे में ये तो साफ है कि महाराष्ट्र बीजेपी में एक धड़ा ऐसा भी है जो योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे से सहमत नहीं है। बता दें कि योगी के नारे पर सबसे पहले आपत्ति जताकर अजीत पवार ने महायुति को चौंका दिया था। एनसीपी चीफ अजीत पवार ने योगी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिससे महाराष्ट्र का सियासी खेल एक अलग ही रंग में आ गया। पहले सुनिए योगी के बयान पर अजीत पवार ने क्या कहा। अगर सीए की बात थी तो अब बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है उसको हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरी पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। एक और जहां बीजेपी के कुछ नेताओं समेत अजीत पवार ने योगी के नारे को गलत बताया, तो वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने योगी के नारे पर इन आपत्तियों पर सफाई दी और कहा कि वो योगी के बयान को समझ नहीं पाए और इशारों इशारों में योगी विरोधी नेताओं को हिंदू विरोधी नेता बता दिया। ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। क्या योगी बयान का विरोध करना हिंदू विरोधी होना है? फडणवीस के बयान से यही लग रहा है। बहरहाल एक बात साफ हो गई है, बटोगे तो कटोगे के नारे ने महायुति को बांट ही दिया है। अब ये नारा महाराष्ट्र बीजेपी को भी बांटता नजर आ रहा है और चुनाव के बीच ये बंटवारा महाराष्ट्र बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या योगी के इस नारे ने महाराष्ट्र में बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है? ये हमें कमेंट करके बताएं और महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। कटेंगे तो कटेंगे,
एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।